नमस्कार दोस्तों, आप लोग कांग्रेसी प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा के बारे में तो जानते ही होंगे। ये पहले डिबेट में आती थी, लेकिन अब डिबेट में कम आ रही हैं। लेकिन ये जब भी डिबेट में आती हैं उसका बात कुछ अलग ही होता है, क्योंकि इनके सामने भाजपाई प्रवक्ता कोई भी होता है उससे बिना झगड़ा किए हुए वो डिबेट संपन्न ही नहीं होता है। एक डिबेट के दौरान सुप्रिया सिन्हा और भाजपा के प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच में आप लोग स्वयं देख लीजिए क्या हो गया। अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई, ये CSDS लोक नीति का एक सर्वे है कि जेन जी किसे कितना वोट कर रही है। 18 से 25 साल वाला जो ब्रैकेट है उसमें मैं पहले बता दूं, 2014 में 34% वोट बीजेपी को मिलते हैं, कांग्रेस को 19%। 2019 में बीजेपी को 40% और कांग्रेस को 20%। फिर 2024 की बात की जाए 39% बीजेपी को और कांग्रेस को 21%। तो इन चुनावों के लिहाज से अगर देखा जाए, मैं आंकड़ों की जुबानी बात कर रहा हूं सुप्रिया जी, तो जेन जी जो है वो है तो फिलहाल बीजेपी की तरफ। आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन ये आंकड़े तो यही कह रहे हैं। ये बात आप आज के दिन कहिएगा। नितिन नवीन का जो गढ़ था, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके गढ़ में वो हार गए और ये वोट अगेंस्ट बीजेपी पड़ा है। उनको समझ में आ गया होगा कि वायरस कितना खतरनाक है। ये बात आज आप उस दिन कहिएगा जिस दिन नरोत्तम मिश्रा के घर दतिया में हार गई बीजेपी और कांग्रेस की जीत हुई है वहां पर। यह बात आज आप इस दिन कहिएगा। मेरा अपना मानना है 2024 से लेकर 2026 जुलाई अगस्त तक तस्वीर बहुत बदल चुकी है। मैं तो सोशल मीडिया संभालती हूं और उसका मैं थोड़ा स्नैपशॉट आपको बता देती हूं। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, आप किसी भी पार्टी के हो, देखिए जेनजी वहां पर क्या कह रही है। जेन अल्फा बोल रही है भाई, जेनजी तो छोड़ दीजिए, 16 साल के से कम के जो बच्चे हैं वो अब खड़े होकर बोल रहे हैं हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य की बात करिए। जिस देश में 1.25 लाख से ज्यादा स्कूलों में एक कमरे में स्कूल चल रहा हो, जहां 90,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हो, जहां 96,000 स्कूलों में लड़कियों के लिए टॉयलेट ना हो, वहां पर हमने बात सुलझाने वाली झोल किया जाएगा। मैं मूल बात पर वापस जाना चाहती हूं। ये नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन था, ये अच्छी शिक्षा व्यवस्था के लिए आंदोलन था। इस आंदोलन को तो हाथों हाथ सरकार को लेना चाहिए था और कहना चाहिए था आपके सुझावों का स्वागत है, आइए हमारे साथ बैठिए। पैलेट गन थोड़ी चलवानी चाहिए थी कि, और अगर ये सब किया तो कहां भाग गए संसद से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी? क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे संसद आने की? और मैं फिर से उस बात पर जाऊंगी जो यहां पर कही गई कि ऐसे जो अरे गहरे बयान दे रहे हैं उन लोगों की तो सैकड़ों में गिनती नहीं होती। तो मतलब नितिन नवीन जी की सैकड़ों में गिनती नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनको देश ने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने दहशतगर्द कहा, उनकी सैकड़ों में गिनती नहीं होती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाड़े के क्या कह गए, मैं ये शब्द भी नहीं बोलना चाहती, उनकी सैकड़ों में गिनती नहीं होती। योगेश चंदोलिया चुने हुए MP, वो भेड़िया बता रहे हैं, सैकड़ों में गिनती नहीं होती। और सबसे ज्यादा बात तो कंगना जी, चुनी हुई इनकी MP, कहती है ये जनरेशन गटर है। तो जनरेशन गटर ने तो आपको चुनाव में हराकर दतिया से लेकर बिहार तक दिखा दिया ना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट से हारना बहुत बड़ी बात है। और यहां पे कहा जाता था उनका इतना अच्छा संपर्क है, वो घर घर जा रहे हैं, वो सोसाइटी में बिना बताए जा रहे हैं। देखिए, इन सब बातों पे मूल बात पर आते हैं। और मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि देश की शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा चुकी है। जो 4.5% ऑफ द टोटल बजट शिक्षा का होता था, वो आज 2% से कम पर आकर टिक गया है। लगातार इनकी नाक के नीचे 6 बार नीट का पेपर लीक हो चुका है। 152 पेपर लीक हुए हैं, 7.5 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए, परिवार उससे 5 गुना। तो आप मुझे बताइए, इन सब बातों का जवाब अगर जेन जी, जेन अल्फा, जेन बीटा जो भी मांगेगा, उसका जवाब क्या होना चाहिए कि ये सब दहशतगर्द है। यहां पर भी बैठ के आपको समझा दिया गया, ये तो सब लोग इधर उधर के आ गए थे, सारे दहशतगर्द वहां पे इकट्ठा थे, अगर इकट्ठा थे। और यहां पर एक बात और बोली गई, और बस एक बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे CA के खिलाफ कोई भी आंदोलन जो सरकार से जवाबदेही चाहता है, और चाहे छात्रों का आंदोलन हो, इसमें आउटसाइड इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, फलाने ने फंडिंग कर दी। ठीक है शिवम त्यागी जी, कुछ पता है तो काहे गिरफ्तारी नहीं करते? ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात पूरी तरीके से आ गई है, मैं समझ गया इस बात का। ठीक है शिवम त्यागी जी, जवाब दीजिए। जो कह रही हैं 2024 तक का जो आंकड़ा हमने दिखाया दर्शकों को कि भाई अब तक तो जेन जी जो है 2024 तक की मैं बात कर रहा हूं कि बीजेपी को वोट करती रही बड़ी संख्या में, लेकिन अब 24 से 26 तक में बहुत कुछ बदल गया है। और जेन जी तो छोड़ दीजिए, अब जो जेन अल्फा है वो भी आपसे नाराज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
एक तो सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है, गजब बेइज्जती है। और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, कहां से लाती हैं आप ये डेटा? कॉपी कर रहे हैं आप क्या? जैसी नफरती आप चिंटू कॉपी पार्टी कर रहे हैं क्या? की कौन ये करना चाहेगा आप ये सोशल मीडिया? नहीं, प्लीज बीच में, ये नाराज प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, आपको रोकना पड़ेगा। देखो ये गलत बात है। नहीं, ये कहां से? नहीं प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला। बेचैन क्यों बेचैन प्लीज मत बताइए। और ये कहां से पढ़कर आई है भाई? चैट जीपीटी से लाते हो क्या डेटा? व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत हो जाऊंगा, फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं, पर्सनल नहीं होना है। मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मत बताइए, रुको जरा, सबर करो। मुझे जब बताइए। जवाब नहीं होना, आता है तो नहीं चाहिए पूछा आपसे। जाता है। जब अरे जवाब भैया, नहीं आप आता तो सोशल पूछा मीडिया जाता है। हेड, मैं कहता हूँ बेचारे आजीवन कांग्रेस की बने रहिए। इनको कांग्रेस हारती क्या रहेगी, बोल रहे बर्बाद हैं करते उसको रहेंगे। लीजिए। प्लीज, मैं व्यक्तिगत में नहीं बोला। व्यक्तिगत मुद्दे पे एक और चीज, क्या शिवम कहा भाई अपनी बात रखिए, नहीं, मुद्दे पे नितिन आइए। नवीन जी की सीट हार गए। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में, तो हारे थे। हाँ, हम इस पर समीक्षा करेंगे और चीजों को बेहतर करके आएंगे। और एक और चीज कहती वो उनके बीच पीछे में नहीं पुलिस भाई, छोड़ ये रहे हैं, नाराज धमका रहे हैं। ये बड़ा ये तो उनके परेशान बेगैरत है, लोगों की बड़ा असलियत नाराज है। रहती है हमेशा। पता एक नहीं मिनट इनको। में दूसरा सुन नहीं एक और पाऊंगा चीज, ऐसे में किसी को। दूसरा आखिरी बात पूरी करिए जल्दी से। दूसरा एक और चीज, हाँ। ये किसने कह दिया ये चैट आप जीपीटी से जैसे टीपना बंद चिंटू करिए से प्लीज। कोई रुकिए ना चिंटू भाई, चिंटू क्या ही बेचैनी है, आओगे। दूसरों को नहीं बोलने देना। कब ये शिक्षा का बजट केंद्रीय कब 4% था इस देश में? करते हो, ओ चिंटू भाई, करो ना। शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र का विषय है, थोड़ा पढ़ लिख लो। और उसका बजट अभी भी 4.1% ही है। शिक्षा का बजट नहीं है सेंट्रल बजट में। कब था? क्या बेवकूफ आदमी है ये? था जीडीपी का 4% निकाल दीजिए। चलिए मुझे गलत साबित करिए। क्या बेवकूफ आदमी है भाई ये? इस तरह की भाषा नहीं है कि आप बोलिए अपनी। पकड़ के ले आओ भैया। कहां है? करिए ना साबित। कुछ बता कहां है? शिक्षा का कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र मिलाकर 4% बजट है अभी भी। क्या हो गया? जर्नलिस्ट ऐसी थी जहां जर्नलिस्ट रही होगी वहां भी बंटा धार कर दिया। मजा आया। व्यक्तिगत मत होइए भाई, आप दोनों दिक्कत है। आप दोनों पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर पर्सनल हो रहा आइए, है? अपनी बात पूरी करिए। नाराजगी, आप सुप्रिया नाराजगी। श्रीनेत पर मत अरे बोलिए ना, अपने मुद्दे पे मुद्दे पे आइए। आप मुद्दे पे सुप्रिया आइए। श्रीनेत पर मैं क्यों बोलूं? उन्होंने बोला मैं तो सोशल मीडिया हेड हूं, तो जिसकी सोशल मीडिया हेड हो उसका बंटा धार कर दिया। शिक्षा का बजट 4% ही था जीडीपी का, आज भी है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर, और सही से गूगल करना, मैं बता दे रहा हूं। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट लगातार घटा है। जाता सुप्रिया जी, गूगल से नहीं लड़ा जाता, गूगल से काम नहीं चलता। मत करिए नीचे आंखें देख देख के, गूगल से थोड़ी ना बात बन जाए। मैं गूगल से नहीं लड़ती हूं, तुम्हें जो बजट पढ़ना नहीं आता वो बजट झेलनी पड़ती। खैर, तुम्हें बजट का बा नहीं आता है। उन्होंने कहा फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर नहीं पता होगा, ये मैं तुम्हें डंके की चोट पे कह सकती हूं। धन्यवाद। ये अपनी सलाह अपने पास तक रखें और अपनी पार्टी को हरवाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी बात जल्दी उसके बाद आगे तो सुप्रिया जी को एक मिनट सुप्रिया जी मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास। नहीं नाराज, अब मैं आगे जल्दी। देखिए, एक चीज बहुत साफ है, बिल्कुल मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे पार्टी के अलग अलग सांसद हों, उन्होंने जो भी बातें कही वो इस देश के ना जेनजी के बारे में कही, ना युवा के बारे में कही, किसी के बारे में नहीं कही, ना जेन अल्फा के बारे में कही। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग थे उनका सीधा कॉन्टेक्स्ट उतना सा था कि वहां पर जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिनको बचाया गया, जिन पर एफआईआर थी, उनको बचाने की कोशिश हुई, उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए, उनके विषय में यह बात है। जेनजी हमारा है, जेन अल्फा हमारा है। परीक्षा पे चर्चा मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, परीक्षा से पहले मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, खिलाड़ियों से मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, जीत और हार के बाद मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री इस युवाओं के साथ संवाद बेहतर स्थापित करते हैं। हम तभी सरकार में हैं। और तब और सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड हैं और कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते हैं। फिर गजब बेइज्जती है। अब सुप्रिया जी पे आ गए, मैं क्या करूं? ऐसा ही करती है। मुद्दे पर ही सुप्रिया जी जवाब दे दीजिए। फराज भाई कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट, बहुत देर से मैं आता हूं। सुप्रिया जी छोटे में जल्दी से। मैं छोटी सी बात बता देती हूं, यूनियन बजट की जिसको भी अकल होगी उसको पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बजट आता है, वो 4.6% ऑफ द टोटल बजट होता था 2014-15 वित्तीय वर्ष तक, वो घटकर 2.4% पर आ गया है। वो जो टोटल बजट का हिस्सा है वो घटता जा रहा है। इनको ना बजट का बा पता है, ना फिस्कल डेफिसिट, ना रेवेन्यू डेफिसिट का अंतर पता होगा। ये बता रहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट ही नहीं आता है। वो नहीं आता है? कहां से शिरोमणि भरे हैं भारतीय जनता पार्टी किसने कहा नहीं आता? पढ़ लिया करो भैया, इस देश का केंद्र का बजट कभी 4% क्या हो गया? सुप्रिया जी, आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए, सोशल मीडिया हेड ही ठीक है, प्रवक्ता बहुत बुरी। अच्छा ठीक है।
ठीक है छोड़िए बिल्कुल विश्वास गलत बता करें। फिर आप लोग पर्सनल होने लगते हैं। नहीं इशू क्या अखिलेश, है? बजट नहीं आता। मुद्दे मैंने पे आइए। कहा केंद्र अरे मेरी आवाज और वैसे ही बैठी हुई है राज्य थोड़ी सी। का शिक्षा बजट हाँ, मिलाकर अखिलेश जी। इस देश का 4% जीडीपी ठीक है। का ही बजट है। ठीक है, फराज भाई को लाइए हमेशा फ्रेम में। से रहा है। ठीक है। कृपया करके Absolutely सुना- wrong, भगवान absolutely wrong, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ये तो गलत सही है ये बात है, डेटा। मुझे ऐसा मैं लग रहा है, चैलेंज फिर इस तरह करती की हूँ बातचीत डेटा नहीं, पर। नहीं, इस तरह की आई बातचीत। चैलेंज ऑन दिस डेटा। ऐसी बातचीत नहीं। गलत डेटा है। ठीक है, शिवम भाई ये हो गया। डेटा का डर शिवम भाई नहीं आपकी पता, बात कुछ हो नहीं गई। पता इनको। मेरी बात क्यों वो नाराज है? अरे मैं फराज नाराज जी नहीं हूं। बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फराज किस भाई जी, फराज जी क्या दिखा रहे हैं आप, जरा ये बताइए पहले तो सही। घूमता था समर्थक बन के, अब प्रवक्ता बने घूम रहा है। पागल आदमी है ये। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं। एक मिनट। जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी। अरे एक मिनट रुक जाइए भाई, फिर एक उसके मिनट बाद रुक जाइए। नेता बन गई, सोशल फिर मीडिया सोशल चल रहा है। मीडिया हेड बन गई, हमारा फिर पार्टी का engagement। बंटाधार कर आप दिया, आपस में बात फिर करें। पूरे खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा दिया, और आज यहाँ पर बैठकर शिवम जी, मुझे मत दीजिए प्लीज। शिवम भाई पानी पीजिए आप, मैं पानी तो पॉलिटिकल पीजिए। एनालिस्ट नहीं, एक मिनट रुक जाइए। अरे आप बोलते जाएंगे। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।